आप डाल देना, नमाज चालू हो गई ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد ثم أضلل كثيرا من الناس فمن غفور رحيم. ربنا بواد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. अपने ज़ात आदि का सच्चा यकीन नसीब फरमा, कामिल एतमाद और भरोसा नसीब फरमा, के प्यारे तरीकों पर चलना आसान फरमा, नमाजों का शौक और शौक पैदा फरमा, माल हराम की तमीज़ नसीब फरमा, जायज़ नाजायज़ की शनाख्त नसीब फरमा, अपना ध्यान नसीब फरमा दे, कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत फिरदौस नसीब फरमा दे।
त्याग और कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा को आज पूरे मुल्क के अंदर बहुत ही खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज यहाँ के इमाम सैयद मुफ्ती अमजद अली साहब ने अदा करवाई है। नमाज के बाद में अब सब लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियों के बाद में जो दुआएं की हैं, जो हिदायतें दी हैं, उसमें ख़ास तौर पर साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि लोग एक दूसरे के जो मजहबी ख़यालात हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ख़ास तौर पर गरीबों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सब ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ईद का त्यौहार किस तरह से देखते हैं? इसी तरह से देखते हैं जो आज से तकरीबन 5,500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो यानी अल्लाह को की रज़ा के अंदर जो ना कुर्बानी की थी। इंशाअल्लाह नमाज से फ़ारिग हो गए। अब हर मुसलमान जो ना कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं कि जानवर को कुर्बान किया जाए, कुर्बानी का मकसद ये कि तमाम बुराइयों को जो ना ख़त्म किया जाए, एक अमन कायम किया जाए और अल्लाह की रज़ा के खातिर जो ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी को रस्म को जो ना अदा की थी और इस दुनिया से जो ना इस बुराई को ख़त्म की थी। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में भी जो ना ये बुराई दुआएं की गई हैं मुल्क में भी भाईचारे के लिए और सारी चीज़ें। देश में देश का मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म समाज का हो, वो चाहता है देश में शांति हो। और पिछले दिनों जो हुआ आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमारे 26 लोग बेगुनाह मारे गए, उसका जवाब हमने दिया। उसमें जो एकजुटता मुसलमान हिंदुओं ने दिखाई है वो ऐतिहासिक है एकजुटता, और वो देश को बहुत आगे ले जाएगा ये एकजुटता। कुछ लोग हैं उन्हें भी सुधरना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है गले मिलकर के मुबारकबादें दी जा रही हैं, एक दूसरे से मुलाकातें की जा रही हैं। जामा मस्जिद की जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं, किस तरह से यहाँ पर मैसेज दिया है? ज़हीर साहब थोड़ा सा आगे आइए। जी बताएं, क्या रहा जामा मस्जिद की तरफ से, क्या अपील की गई? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जामा मस्जिद जयपुर यहाँ पे अभी ईद की नमाज़ अदा की गई। यहाँ से हम लोगों ने जो है हर तरह के इंतज़ाम लोगों को पहले ही शाया कर दिए थे और जामा मस्जिद से एक पर्चा जामा मुफ्ती सैयद अमजद अली साहब ने जो है एक शाया किया था, जिसमें सभी लोगों को हिदायत दी गई थी कि कुर्बानी के मुताल्लिक़ किस तरह से कैसे आपको कुर्बानियाँ करनी है और किस तरह आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे सभी से यही कहेंगे कि ये त्यौहार जो है वो कुर्बानी का त्यौहार है। इसके अंदर हमें जानवर की ही कुर्बानी नहीं करनी, हमें जो है यहाँ अपने अंदर जो बुराइयाँ उनकी भी कुर्बानी करनी है और आपस में सब में मोहब्बत और प्यार कायम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वंस अगेन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। साफ़ सफाई को लेकर के भी ख़ास यहाँ पर अपील की है कि सभी अपने अपने घरों के आसपास कहीं भी इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे दूसरों के जो मजहबी ख़यालात हैं उनको कोई ठेस पहुँचे। जी बिल्कुल। जामा मस्जिद प्लेटफॉर्म से मुसलसल पिछले एक हफ्ते से सफाई से मुताल्लिक़ और हमारे जो हम वतन भाई हैं उनके भी जज्बात का पूरा ख्याल रखा जाए और ज़्यादातर जो इज्तिमाई कुर्बानी है वो अंदर खुले में ना होकर कहीं अंदर किसी मकान में या किसी ग्राउंड में वो ऐसी जगह की जाए कि हमारे हम वतन भाई जो हमारे हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो। साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ निगम से जो हमें सहूलतें चाहिए थी वो तकरीबन निगम पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि शहर का ज़्यादातर काम चल रहा है तो निगम के ट्रैक्टर अंदर नहीं जा सकते। हमने अपने लोगों से भी अपील की है कि वो ज़्यादातर अपना जो भी कचरा है वो बाहर रोड पर लाकर और उन ट्रैक्टर्स के अंदर या ऊपर्स के अंदर रख दें। 3 दिन तक दावतों का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर जारी रहेगा। अल्लाह सबकी ईद को कबूल फरमाए, सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और प्यार मोहब्बत इखलास ये बनाए रखे। पूरे वतन में अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान कायम करे। जयपुर में तो काफ़ी वर्षों से बहुत मोहब्बत से मनाया जाता रहा है त्यौहार। बेशक इंशाल्लाह, और आगे भी आने वाले वर्षों में इंशाल्लाह सुकून से मनाया जाएगा और सब भाइयों को मिलके मनाया जाएगा। हम वतन जो भाई हैं उनको भी साथ लिया जाएगा। सब जो भी इतना हमारे खिलाफ है बढ़िया बनाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि नमाजियों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है कि यहाँ से सभी लोग
नमाज़ पढ़ करके अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। अब कुर्बानियों का सिलसिला जो है 3 दिन तक जारी रहेगा। कुर्बानी के दौरान साफ़ सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। गरीबों की मदद और उनको जो तकसीम किया जाना है, जो उन्हें दिया जाना है उनका हिस्सा, वो ख़ास तौर पर ध्यान रखें। और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे को बढ़ावा ज़रूर दें, इस तरफ भी यहाँ पर बातचीत की गई है। राजधानी जयपुर में जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा की जाती है, ताकि जो नमाजी हैं ज़्यादातर पहले यहाँ नमाज़ अदा करके अपने घरों का रुख करते हैं, फिर बाद में कुर्बानियों का, दावतों का और ईद के मेलों का दौर जारी रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गले मिल करके दो भाई, खड़ा हुआ नहीं, मेरा नहीं लगा। इधर आओ, इधर आओ, आप आओ, इनका लो जब्बार भाई का। हाँ जी, ईद आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। इधर आओ। हेलो, क्या दावत है क्या? और तो नहीं, तो आइए घर पे। कहाँ? जी जी, एक सेकंड रुको। हेलो, एक सेकंड रुक जाना बस, एक लाइव ले रहे हो ना? चलो भैया, चाहूँ आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी लोगों के जयपुर में ईद का बहुत ही पाक और मुकद्दस जो त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। त्याग और कुर्बानी का ये त्यौहार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के अंदर से लोग ईद की नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों का रुख करेंगे। यहाँ पर ख़ास अपील की गई है जामा मस्जिद के जो इमाम हैं मुफ्ती सैयद अमजद अली साहब के द्वारा कि जो ईद का त्यौहार है साफ़ सफाई के, स्वच्छता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर ये अपील की जा रही है कि इस त्यौहार को जितना हो सके उतनी मोहब्बत के साथ में, इत्तेफाक के साथ में मनाया जाए और किसी को कोई नुकसान नहीं हो। सर, जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर दी गई है, क्या मैसेज यहाँ से दिया गया है, क्या संदेश दिया गया है? क्या करेंगे? सबको तो पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती अमजद अली साहब ने आज यहाँ पे नमाज अदा कराई। उन्होंने दुआ की। दुआ के अंदर उन्होंने एक सबसे अहम दुआ जो की वो ये की थी कि हमारे देश के अंदर से आतंकवाद ख़त्म हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और किसी भी तरह की जो भी दो दिक्कतें हैं वो दूर हों और ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार जो है वो हमेशा प्यार मोहब्बत का ही बना रहे। और कोई ख़ास बात जो इस बार संदेश दिया हो? जी, संदेश तो मुसलसल जो हमें जामा मस्जिद से हमेशा जाता है वो आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ जयपुर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मिजाज के लोग हैं कि वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और हमारी भी हमारे हमवतन भाइयों से भी अपील है और हमारे भाइयों से भी अपील है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान को सुकून है हमारे शहर से शुरू होकर तो फिर हमारे सूबे में और हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान रहना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो हमारी कोशिशें हैं आपस के भाईचारगी की वो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर के भी अपील की, शहर को लेकर के भी कहा कि यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा कायम रहे। देखिए, हमारी मस्जिद के जो ख़तीब हैं इमाम सैयद अमजद अली साहब, यानी हर त्यौहार से पहले जो है ना एक अपील की जाती है कौम के नाम। और इस बार भी जो उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी की जो गिलागत है, जो गंदगी है, ख़ास तौर से जो है ना उसका ध्यान रखा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए और हमारे हम वतन भाइयों को किसी को जो है ना ईज़ा ना पहुँचे। क्योंकि जो चीज़ हम पसंद नहीं करते तो वो हमारे दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे। तो यहाँ नगर निगम की भी माकूल जो है इंतज़ामात वगैरह हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। और हम मेरे तमाम शहर जयपुर के जो भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि कुर्बानी अदा करें। एक तो एहतियात बरतें कि थोड़ी आड़ रखें उसके अंदर। दूसरी बात ये गिलागत का जो है ना गंदगी का जो है यानी ध्यान रखें कि गंदगी ना हो, सफाई से बेहतर हो। कमोबेश 5000 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है। हज भी मुकम्मल हो गया जो प्रदेश के आज़मीन गए हैं, तो क्यों ये पुरानी रिवायत है, किस लिए मनाई जाती है कुर्बानी? अल्लाह का हुक्म है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में शामिल है कुर्बानी। और अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी तलब की थी वो कुर्बानी आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो 3 दिन अब दावतों का दौर जारी है इंशाअल्लाह। दावतों का दौर जारी रहेगा, आपसी भाईचारा रहेगा। और इमाम साहब ने भी ये फरमाया कि आप अपने गोश्त को अपने
हम वतन भाई जो खाना चाहते हैं उनको भी पेश करें दावतों में। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नमाज अदा की जा चुकी है और अब सब ईदगाह का रुख करेंगे। जिन लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी, जो लोग जल्दी नमाज अदा कर चुके हैं, वो अपने अपने घरों का रुख करेंगे। 3 दिन जो है वो दावतों का दौर जारी रहेगा और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे जो है ख़ास बात रहेगी कि सभी लोग अपने घरों पर ख़ास तरह की डिशेज़ बनाएंगे, एक दूसरे का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और जो ख़ास अपील की गई, जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनकी आर्थिक मदद ज़रूर करें, उनकी माली मदद ज़रूर करें, उनको खान पान के लिए सारी चीज़ों के लिए ध्यान रखें। और जो हाजी गए हैं प्रदेश के हज यात्रा पर, क्योंकि उनका हज पूरा हो जाता है, तो उनकी वतन वापसी खैरियत से हो, आफियत से हो, इसकी भी दुआएं यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर नगर निगम का जो है धन्यवाद दिया गया, जिस तरह से उन्होंने इंतज़ाम के लिए कहा है कि कोई भी शहर के अंदर गलियों में, गलियों के बाहर कोई किसी तरह की गंदगी या ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों को किसी भी तरह का जो उनकी एक तरह से कहा जाए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने वाली कोई चीज़ हो तो उससे बचा जाए और साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाए। तो ये शुरुआत हुई है जयपुर की जामा मस्जिद से और इसके बाद में अब जो रुख है वो किया जाएगा ईदगाह की तरफ का, जहाँ पर जो चीफ़ काजी ऑफ राजस्थान हैं वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ाएंगे और उसके बाद में प्रदेश भर के लिए दुआओं का और जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जी रखी हुई है यहाँ पर सुबह से ही 5 बजे से ही पुलिसकर्मी जो है ड्रेस में और सिविल उसके अंदर मुस्तैद थे और हर तरफ जो है काफ़ी ध्यान रखा गया। जामा मस्जिद कमेटी लगातार राब्ते में थी, जिम्मेदार राब्ते में थे इंतज़ाम को लेकर के और काफ़ी समय पर नमाज भी की गई। सिक्योरिटीज़ को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के भी ख़ास इंतज़ाम किए गए। जो पूर्व सचिव हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, ताहिर आज़ा साहब, किस तरह के इंतजाम रहे सिक्योरिटी को लेकर के, सारी चीज़ों को, क्योंकि पिछली बार कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके बाद में ध्यान रखना जाना ज़रूरी था? नहीं, जामा मस्जिद से कोई घटना नहीं हुई थी माशाल्लाह। सारा इंतज़ाम बिल्कुल सही था, ट्रैफिक का अपराम सही था, सिक्योरिटी का अपराम सही था, मस्जिद के इंतज़ाम सारे सही थे, नमाज वक्त हुई है। पुलिसकर्मी काफ़ी यहाँ पे लगाए गए हैं, निगरानी भी की गई है। ये गवर्नमेंट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, लेकिन हमारी तरफ से सारे इंतजाम पूरे थे। हमने पहले इत्तला कर दी सारी चीज़ और सारी चीज़ें वक्त से पहले। कमेटी की तरफ से कुछ खास अपील की गई है लोगों से कि भाई शहर के जो लोग हैं किस तरह से त्यौहार मनाएं? नहीं, उस पर ख़ास तौर से अपील की गई है कि बिल्कुल सफाई का ख़ास ध्यान रखें, किसी को परेशानी ना हो। अपनी सफाई आधा ईमान है, इसलिए अपने घरों के आसपास, अपने घरों के अंदर, बाहर इस तरह सफाई रखें कि किसी को भी आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जयपुर शहर के नज़ारे हैं, यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है। अब आगे ईदगाह जो है नमाज अदा की जाएगी और वहाँ पर जो है दुआओं का और सजदों का और अल्लाह की बारगाह में इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आगे अब 3 दिन दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं, अकीदतमंद हैं, यहाँ अल्लाह के बारगाह में सजदे किए हुए हैं। करीब 5000 साल पुरानी एक रिवायत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब कुर्बानी मांगी गई उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो उस कुर्बानी के दौर में जो पूरा वाक़या पेश आया, तब से लेकर के अब तक ये रिवायत आज तक एक तरह से मानी जाती रही है और इसके लिए ही एक तरह से जुड़े तमाम अरकानों को जोड़ करके हज भी पूरा किया जाता है। एक तरफ
प्रदेश से गए हज यात्रियों का हज मक्का मदीना में पूरा हो गया। दूसरी तरफ देश भर के अंदर ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुर्बानियाँ दी जाएंगी और दावतें की जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ से जो चीफ़ काजी राजस्थान हैं उन्होंने ख़ास अपील की है कि बकरे की खालों को लेकर के जिस तरह से जो लोग हैं सरमाएदार हैं वो बड़ी इंडस्ट्री डालें ताकि वो वेस्टेज ना हो और उसे ठिकाने लगाने के लिए गंदगी इधर उधर ना फेंकी जाए। यहाँ पर जो शहर के मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नौमानी, उन्होंने कहा है कि जो पाकीज़गी है ईमान का जुज़ है। जब ईमान वालों के लिए ये बयान है कि वो जिस रास्ते से गुज़रते हैं उस रास्ते की पड़ी गंदगी को साफ़ कर देते हैं तो वो खुद कैसे अपने इलाकों में गंदगी फैला सकते हैं। तो जो कुर्बानी का त्यौहार है इसको लेकर के ख़ास तौर पर साफ़ सफाई की अपील की गई है और साफ़ सफाई की अपील के साथ साथ ही सबसे ज़्यादा जो बात कही गई है वो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कैसे हम पाकीज़गी का ध्यान रखें, दूसरों के जज्बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे मुल्क में रहने वाले दूसरे मज़हब के लोग जो कि नॉन वेज से परहेज़ करते हैं या फिर उनके जज्बात इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक तरह से नाजुक होते हैं कि कैसे जो हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उससे लोगों को ठेस पहुंच सकती है। तो जितनी भी गंदगी है उसको ढक कर के ठिकाने लगाया जाए, कुर्बानियाँ घरों के अंदर दी जाएं और जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, ऐसी अपीलें यहाँ से की गई। यहाँ पर ख़ास तौर पर ईदगाह के मंच से आपसी भाईचारे के लिए बात की गई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है, साफ़ सफाई की बात की गई और पढ़ाई पर एक तरह से ख़ास ध्यान देने के लिए ताकि जो मुल्क की तरक्की है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर के आगे आया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो कहा जा सकता है कि एक बड़े मौके पर इस तरीके से नजर आ रहा है, कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم بالتوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح العصية بالإخلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك या अल्लाह गुनाहगार है, बदकार है, सियाकार है, मगर मालिक परवरदिगार तेरी रहमत की उम्मीदवार तेरे आंसुओं की लाज रख ले और अल्लाह हमने हमेशा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से अपने हबीब पाक जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद इस साल भी जो बच्चे इत्यादि करते मार्क्स लाए हैं, इसी टेलीफोन नंबर लिख करके इसकी आखिरी तारीख 20 है, 20 तक आप इंशाल्लाह जमा करा दें और फिर इसके बाद अगले महीने पहले हफ्ते में
आपको तारीफ दी जाएगी, उस वक्त आपको मेडल दिया जाएगा। देश भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में ईदगाह में नमाज अदा की गई है। चीफ काजी राजस्थान ने पूरे मुल्क के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की दुआएं की है। चीफ काजी राजस्थान हमारे साथ में मौजूद हैं। इनके बयान बहुत मायने रखते हैं। सर, ख़ास मौका है और काफ़ी जो है आपने यहाँ पर लोगों को बताया भी किस तरह से ईद मनाई जाती है और जो ताज़ा हालात हैं इनमें कुछ एहतियात के लिए और कुछ जो है माली हालात को सुधारने के लिए सुझाव आपने दिए हैं, किस तरह से देखें? मैंने ये कहा है कि हम लोगों को चाहिए कि हमें अपनी अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें और जो सरमाएदार हैं वो इसमें ताउन करें और वो ताउन जेब से ना करके अगर वो क्या कहते हैं अपनी ज़कात से भी ताउन करें तो काफ़ी लोग जो है हर साल इस बरसरे रोज़गार हो सकते हैं और उनका अपना काम हो सकता है। ये बेहतरीन काम है कि वो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें। और जो हमने खालों पर भी कहा है कि जो खालें बेकार गड्ढे में जाके दफनाई जाती हैं, इससे बेहतर है कि हमारे सरमाएदार को इसकी फैक्ट्री खोलें और उसकी सफाई करके ख़ुद उसको बजाते ख़ुद काम मिले और उसको बेचें ताकि उनका जो है वो फ़ायदा मदरसों को, मसाजिद को और दीन को हो। ये मैंने कहा। और इसके साथ मैं सारे शहर जयपुर में और हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला सब जगह अमन व अमान रखे। सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी के लिए ये खैर के हम सब इत्तेफाक व मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें, प्यार से रहें, ये मेरी कहना है। और सरकार से दरख्वास्त है कि वो ईदगाह की तामीर जो रुक गई है उसे मुकम्मल कराएं ताकि यहाँ नमाजियों को परेशानी ना हो। हम भजन लाल जी शर्मा से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जनाब आली जनाब मुख्यमंत्री साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका तामीर पूरी करवाएं। साफ़ सफाई की भी आपने अपील की में और सभी जगह हमने कहा है कि बकरा काटने के बाद सफाई रखें, साफ़ सफाई कराएं और इस धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और सफाई एक बहुत अच्छी चीज़ है, हाइजीनिक लाइफ बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से बचने का तरीका है, इसलिए साफ़ सफाई रखें और सड़कों पे भी संभाल के सफाई रखें, अपने एक डस्टबिन में डालें जो कुछ भी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं चीफ काजी राजस्थान काजी खालिद उस्मानी और यहाँ पर जो बात कही गई है उन तमाम बातचीतों को अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ़ सफाई रखाई जाए। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप की जाएँ उससे रिलेटेड, जिसमें बकरों की स्किन से रिलेटेड प्रोसेसिंग की जा सके, गंदगी ना फैले। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ईदगाह का जो काम अटका हुआ है वो शुरू कराया जाए, वो किसी तरह के पॉलिटिकल डिस्प्यूट में ना अटके। और उन्होंने सीएम से कहा कि आप हम सबके सीएम हैं, लिहाजा हमारी इस गुजारिश के ऊपर गौर करें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अरे भैया सुनो, रोलिंग जो भी पत्रकार उनको बोल लंच पे करा जाए। लंच पे क्या सादा कराओगे वो कराओगे? सादा क्यों कराएंगे, बिल्कुल लाल लाल कराएंगे। रोलिंग। राजधानी जयपुर में ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई है। विधायक रफ़ीक खान यहाँ नमाज़ पढ़ने पहुँचे और अपील की है प्रदेश के सीएम से कि इस बार तो प्रदेश की जनता को, जयपुर की जनता को उसकी ईदी दे दी जाए। यहाँ पर काम जो है विकास का वो अटका हुआ था, पिछली सरकार ने करवाया था। रफ़ीक खान ने दावा किया कि हमारे वक्त में काम हुआ था, नई सरकार में अटक गया। सर, आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, सीएम साहब ईदी दे दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 10 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी गुजारिश पे अप्रूव किए थे और न केवल अप्रूव किए बल्कि टेंडर भी किया और काम भी चालू कर दिया। और काम चालू करने का नतीजा आप देख रहे हो कि जो बिल्डिंग की मेन आरसीसी की छत है वो बन चुकी है, बाकी काम होना है। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतना भी नहीं रूठें और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके जो भी अधिकारी ये डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और इस काम को चालू करे। जो चालू किया गया काम बिना किसी रीज़न के रोका नहीं जाना चाहिए। हमने हमारी सरकार के समय, चाहे वो खोले के हनुमान जी का मसला हो, चाहे गलता पीठ का मसला हो, चाहे चूलगिरी मंदिर का मसला हो, चूलगिरी मंदिर के लिए 80 लाख रुपए दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, खोले के हनुमान जी के लिए 20 करोड़ रुपए दिए, गलता पीठ के लिए और नाले के लिए, ये नागतलाई नाले के लिए करीब 35 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के लिए दिए।
तो इन सब कामों को रोकना नहीं चाहिए। ये काम तो चालू हो चुका था, गलता पीठ का काम और यहाँ का काम चालू हो गया था। इस चालू काम को रोका नहीं जाए। और मैं तमाम जयपुर के मुसलमानों की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि ईदी समझ के ही दे दो मुख्यमंत्री जी, इसको अप्रूवल दे दो। कहाँ अटका हुआ काम, क्या लगता है अधिकारियों ने किया, किसी सरकार के स्तर पे किसी के दखल से हो? मैं अभी स्पेसिफिक किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिकारी करे तो अधिकारी का शुक्रिया और मुख्यमंत्री करे तो मुख्यमंत्री का शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं रफ़ीक खान, ये ईदगाह का नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। पिछली सरकार में यहाँ के लिए बजट पास किया गया था, तब से लेकर के अब तक बीच में ही यहाँ का काम अटका हुआ है। ईद की नमाज के दौरान में भी रमज़ान के बाद में यहाँ से अपील की गई थी, अब 2 महीने 10 दिन का वक्त बीत चुका है। ठीक वैसे ही हालात हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ पाया है। पिलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है खड़े करने के लिए सरिये लगाए हुए हैं। तब से लेकर के अब तक पिछला जो पुराना ईदगाह का हिस्सा है वो टूटा हुआ पड़ा है। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर के मंच पर आकर के बड़ा बयान जो है रफ़ीक खान विधायक ने दिया है, जिन्होंने सीएम से अपील की है कि ईदी के रूप में जो ईदगाह का विकास कार्य है वो सीएम साहब जयपुर की जनता को दे दें, ताकि यहाँ पर हालात सुधर सकें और पहले से बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में सूरज ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब ख़त्म होने लगा है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि तेज़ गर्मी के दौरान धूप काफ़ी तल्ख होती नज़र आ रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी धूप से राहत लेते हुए नज़र आने लगे हैं। फ़िलहाल हम आमेर महल पर मौजूद हैं। यहाँ का माउठा सरोवर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास के मवेशियों के लिए ठंडक पाने का स्थान बन चुका है। राजधानी जयपुर में तापमान अब 40 के पार पहुंचने लगा है। कल शाम की अगर मौसम विभाग की रिपोर्ट को देखा जाए तो बाड़मेर 43 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 के दिन के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, जिसमें ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर वापस जो तापमान है 46 डिग्री को पार कर सकता है। अगर आप जयपुर के अंदर मौसम में हालात को देखेंगे तो आसमान में आपको एक तरह से साफ़ सुथरा नीला आसमान नज़र आएगा, लेकिन हवा की तेज़ी को अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि तेज़ धूल भरी आंधियों को लेकर और विंड स्पीड को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तो पानी की सतह को अगर आप देखेंगे तो तेज़ हवाएं आपको चलती हुई यहाँ पर महसूस हो सकती हैं, जिससे पानी की सतह काफ़ी हिलती हुई नज़र आएगी। मौसम विभाग ने यहाँ पर ख़ास चेतावनी दी है कि 10 से 12 जून तक न सिर्फ तेज़ गर्मी पड़ेगी, बल्कि गर्मी की वजह से जो अंधड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर जैसे कुछ स्थानों पर जो है बूंदाबांदी और मेघ गर्जन के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ईद मुबारक। वो निकल जाते तेला लेके अपना मजदूरी का, क्या मजदूरी करते रहते हैं।